हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अभी आप लोगों की जूम पर आप लोगों ने डाउट सेशन कंप्लीट किया है रिसेंटली एंड आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर चुके हैं हम। अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग आपका चैप्टर 7 कंटिन्यू कर रहे थे। चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रपोर्शन में आपका फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। अभी 7.3 एक्सरसाइज से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो 7.3 आपकी रेशियो एंड प्रपोर्शन, आपका चैप्टर 7 है ये। इसमें आप लोग कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसकी एक्सरसाइज आपको पढ़नी है क्या? 7.3, ठीक है। तो अभी तक आपने रेशियो पढ़ा कि रेशियो क्या है, कंपेयरिंग द टू वैल्यूज ऑफ सेम काइंड, है ना। तो आपका रेशियो होता था एंड टू डिफरेंट रेशियोज को आप अगर एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करते थे, लिखते थे, तो वो आपका क्या हो जाता था? प्रपोर्शन हो जाता था। रेशियो एंड प्रपोर्शन आपने डिफरेंट टाइप के प्रपोर्शन पढ़े थे एंड टू रेशियोज अगर आपको गिवन है उनको 3 रेशियो में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना होता था। तो 7.1 7.2 एक्सरसाइज में आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चन रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड पढ़े थे। अभी आपकी 7.3 जो है ये भी रेशियो प्रपोर्शन की एक्सरसाइज है। इसमें आपको क्या है, कुछ रूल्स अप्लाई करने होंगे ना, कुछ थ्योरम्स अप्लाई करनी होंगी, कुछ डेफिनेशन से डिफरेंट है जो आपको यूज करना होगा। तो देखते हैं किस तरीके की थ्योरम्स इसमें होती हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, आपका फर्स्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे आपकी एक्सरसाइज में है इनवर्टेंडो, ठीक है। आपने देखा है इनवर्टेंडो, ठीक है। तो इनवर्टेंडो का मीन्स क्या है कि अगर आपको कोई रेशियो मिल जाता है ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, ठीक है। आपसे बोलते हैं कि आप इनवर्टेंडो करें, ठीक है। तो इनवर्टेंडो का मतलब आप समझ रहे हैं, इनवर्स, ठीक है। आप इस रेशियो को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो इसका अगर हमें इनवर्टेंडो लिखना होगा इस रेशियो का, तो हम क्या करेंगे? इनवर्टेंडो इज क्या हो जाएगा? इनवर्स करना। इनवर्टेंडो बना है किससे? इनवर्स से बना है। तो a अपॉन बी का इनवर्स क्या होगा? b अपॉन ए एंड c अपॉन डी का इनवर्स क्या हो जाएगा? d अपॉन सी हो जाएगा। मींस a रेशियो b c रेशियो d का इनवर्टेंडो क्या हो जाएगा? b रेशियो a इज इक्वल टू d रेशियो c। ये क्या है आपका? इनवर्टेंडो, ठीक है। तो रटना कुछ भी नहीं है, इनवर्टेंडो, ठीक है। आपको ये नहीं बोलेगा कि आप इसका इनवर्टेंडो करें, ठीक है। आपको करना क्या है, आपके क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन होगा। सपोज आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको वैल्यू मिल गई 2y अपॉन 3x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है। एंड आपको फाइंड करना है x रेशियो y, ठीक है। आपको फाइंड x रेशियो y करना है, लेकिन आपको मिल क्या रहा है? 2y अपॉन 3x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। आपने इसको सॉल्व किया तो मिल गया y अपॉन x इज इक्वल टू 3, इधर ले गया 3, 2 इधर आया अपॉन 4, मींस y रेशियो x इज इक्वल टू आपको मिल गया 3 रेशियो 4। लेकिन क्वेश्चन ने तो बोला था कि x रेशियो y फाइंड करें, तो सिंपली आपको क्या कर देना है? इनवर्टेंडो कर देना है, मींस इसका इनवर्स कर देना है। तो आपका x रेशियो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 4 रेशियो 3। इट मींस आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलेगा कि आप इनवर्टेंडो फाइंड करें, आपको इस इनवर्टेंडो का एप्लीकेशन अपने क्वेश्चन में करना होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो आपको आंसर y रेशियो x से x रेशियो y मिल जाएगा। आप लेफ्ट हैंड साइड में इनवर्टेंडो अप्लाई कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी इनवर्टेंडो अप्लाई करना होगा, बिकॉज मैंने बोला था किसी भी क्वेश्चन में कोई भी चेंज आप लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं तो आपको सेम चेंज राइट हैंड साइड में करना ही होता है। तो आप चेंज करने के बाद में आपको क्या मिल जाएगा? इनवर्टेंडो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है इनवर्टेंडो, मींस इनवर्स कर देंगे तो आपको इनवर्टेंडो मिल जाएगा। अभी सेकंड आप पढ़ते हैं अल्टरनेंडो। क्या पढ़ते हैं आप? अल्टरनेंडो। ठीक है। अल्टरनेंडो क्या है कि आपके पास में है a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, ठीक है। इट मींस a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, ठीक है। अल्टरनेटिव मींस क्या है? आप
जो भी आपके मीन है आप उनको इंटरचेंज कर दें। अल्टरनेट मीन्स क्या होता है कि आप रिप्लेस कर दें, प्लेस को चेंज कर दें, है ना, अल्टरनेट कर दें, आप बी ना लेके किसी और वैल्यू को ले लें, ठीक है। ए अपॉन बी, आप बी के प्लेस में कुछ और वैल्यू रख दें एंड सी के प्लेस में कुछ और वैल्यू कर दें। तो अल्टरनेटो का मीन्स होता है कि आप अपने मीन को चेंज कर दें। तो आप मीन को चेंज कर सकते हैं। तो आपको पता है कि आप सी चाहें तो इधर ले आए ए अपॉन सी, और बी इधर इसके प्लेस में चला जाएगा, बी अपॉन डी हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, मीन है। तो मीन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। मैंने इस बी के प्लेस में सी को पुट कर दिया है, सी के प्लेस में बी को पुट कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि क्रॉस अगर मल्टीप्लाई होगा तो सी इधर आ सकता है, बी इधर जा सकता है। अगर हम चाहें तो डी को इधर भेज सकते हैं, ए को इधर भी ला सकते हैं। लेकिन अल्टरनेटो में आपका क्या होता है, मीन को हम चेंज कर लेते हैं, मीन को इंटरचेंज कर लेते हैं। ये आपका क्या हो जाता है, अल्टरनेट। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, आपको इसका भी एप्लीकेशन आपके क्वेश्चन में करना होगा। तो ये आपको क्या हो जाता है, अल्टरनेटो व्हेन यू चेंज योर मीन, इंटरचेंज योर मीन्स वैल्यू, देन इट इज अल्टरनेटो। ओके, अभी बात करते हैं कंपोनेंटो। कंपोनेंटो, ठीक है। कंपोनेंटो क्या होता है, कंपोनेंट, ठीक है। आपको मिल गया a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, इट मीन्स a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। आप कंपोनेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपोनेंट अप्लाई करने का मीन्स क्या होता है कि a प्लस b अपॉन b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन d। इट मीन्स न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देना आपका क्या कहलाता है, कंपोनेंटो कहलाता है। आप न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे तो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर क्या है a, इसमें डिनोमिनेटर क्या था b, इसको ऐड कर दिया। ऐसा नहीं है कि डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया तो डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपको लिखना है, बट व्हेन यू अप्लाई कंपोनेंट रूल देन यू हैव टू ऐड डिनोमिनेटर वैल्यू इन इट्स न्यूमरेटर, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक में b को ऐड किया, डिनोमिनेटर में आपका जो डिनोमिनेटर था वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इधर c न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर d था, c में d को ऐड किया, अपॉन d बच गया। तो ये आपका क्या होता है, कंपोनेंटो, ठीक है। जब आप अपने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं तो आपका जो एक रेशियो होता है ये क्या होता है, आपका कंपोनेंटो होता है। इसी में आप फोर्थ पढ़ेंगे क्या, डिविडेंडो। तो डिविडेंडो क्लियर हो रहा है, डिवीजन, हाँ, डिवीजन मीन्स आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में अगर आप ऑपरेशंस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंडो। न्यूमरेटर में ऑपरेशंस कर रहे हैं तो आपका कंपोनेंटो, एंड डिनोमिनेटर में आप ऑपरेशंस कर रहे हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, डिविडेंडो। लेकिन यहाँ पर आपकी समझने वाली बात यह है कि डिनोमिनेटर से ऑपरेशन तो करना है लेकिन सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, देखें आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं तो कंपोनेंटो, एंड न्यूमरेटर में ही आप डिनोमिनेटर को, डिवीजन मींस क्या होता है, लेस करना, है ना, डिवाइड करना, वैल्यू को कम करना। आप न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, डिविडेंडो हो जाती है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना कंपोनेंटो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करना आपका क्या होता है, डिविडेंडो होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये सारी चीजें मुझे मिलेंगी कहाँ, क्या यूज है, इन सब का क्या यूज है। तो देखिए क्या है इसका यूज, कि सपोज आपको मिल गया 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y अपॉन 3y दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपको x फाइंड करना है, या फिर मैंने इधर बोल दिया दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया कि आपको x फाइंड करना है, आपको क्या, x फाइंड करना है। तो y कैंसिल करें, y की वैल्यू कैंसिल हो, तो मैं देख रही हूँ भाई इधर भी 3y है, इधर भी 3y है, कैंसिल तो हो सकता है, लेकिन जब भी सब्ट्रैक्शन में होगा तभी ये कट हो सकता है। डिवीजन में तो कट होने के चांसेस नहीं है क्योंकि यहाँ एडिशन बैठा हुआ है ना,
और आपको पता है कि कैंसिल कर रहे हैं तो डिवीजन में आपके कंडीशन होती है कि मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ होता बीच में, प्लस ना होता, तो 3/3 कैंसिल हो जाता। लेकिन क्योंकि इधर एडिशन है तो एडिशन के केस में आप डिवीजन वैल्यू को, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वैल्यू को कैंसिल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से कैंसिल करने के चांसेस आपके तभी बन रहे हैं जब आपका 3y से 3y माइनस हो जाए। लेकिन माइनस कैसे हो, तो आप यहाँ क्या करेंगे, अप्लाइंग डिविडेंडो। डिविडेंडो क्या कहता है, न्यूमरेटर 2x प्लस 3y, इसमें से क्या करना है, डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, एंड बाकी आपका डिनोमिनेटर वैसे का वैसा रह जाएगा। दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, आपका 3 मिल गया। तो आपका सॉरी, इधर भी आपने लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं था तो 1 लेट कर लेंगे, तो 3 - 1/1। तो ये आपका 3/3 कैंसिल, 2x/3y दैट इज इक्वल टू 2/1। x/y इज इक्वल टू 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, 3/1 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपको x/y हो सकता है x/y बोले फाइंड करने को, या फिर x बोलेगा तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ आपको गिवन होगी। लेकिन इस तरीके से जब आपने x/y में कन्वर्ट कर लिया तो वैल्यू फाइंड कर पाना आपके लिए इजी होगा ना। इस केस में आपको क्या करना होता है, या तो फिर आप जो होता है कर इसको भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मेथड है ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तभी आंसर वही मिलेगा आपको। देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3y इंटू 1 मीन्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 3y इंटू 3 मीन्स क्या हो जाएगा, 9y। 2x इज इक्वल टू 9y माइनस 3y, 2x इज इक्वल टू 6y, सो x/y इज इक्वल टू 6, 2 इधर आ गया, 3 जा 1 जा 3/1, x/y इज इक्वल टू 3/1 मिल गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, बट ये एप्लीकेशंस, ये फॉर्मूले आप यूज कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन में क्या होगा, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा ना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि आप लोगों ने स्टार्टिंग क्लासेस में जब पढ़ा था तो आपको पहले क्या सिखाया गया था, आपको स्टार्टिंग में पहले सिखाया गया कि भाई x+1 इंटू x+1 कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा x से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² प्लस x प्लस x प्लस 1, x² x प्लस x 2x प्लस 1, आपको इस तरीके से सिखाया गया। ठीक है, फिर जब पहले आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया, आपने जब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सीख लिया तो उन्होंने कहा भाई अब आप बड़ी क्लासेस में पहुंच गए हैं तो आपको थोड़ा सा शॉर्टकट आना चाहिए, आप फटाफट करना है, आप उसी क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे कर पाए। तो उसके लिए आपको आइडेंटिटी सिखा दी गई कि भाई x+1 इंटू x+1 है, इट मीन्स ये क्या है, x+1 का स्क्वायर है, और x+1 का स्क्वायर मीन्स a प्लस बी स्क्वायर, एंड a प्लस बी स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आंसर यहाँ भी x² प्लस 2x प्लस 1 था, आंसर इधर भी x² प्लस 2x प्लस 1 है। ठीक है, बस प्रॉब्लम ये है कि ये आपका डिटेल्ड था, ये आपका शॉर्टकट है, इधर आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ा, एक आइडेंटिटी आपको लर्न करनी पड़ी, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो सेम इधर है, आप इस रेशियो प्रोपोर्शन में डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे तब भी आंसर आएगा, बट वो थोड़ा सा लेंथी होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, और आप कंपोनेंट और डिविडेंड इन सब एप्लीकेशंस का यूज कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। आप आराम से, आप मतलब मैक्सिमम टर्म्स ऐसे होंगे जो कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस। कंपोनेंट और डिविडेंडों का यूज ही यही है कि आपके मैक्सिमम टर्म्स कैंसिल हो गए, आपके नंबर ऑफ टर्म्स आपको कम मिल जाएंगे ताकि कैलकुलेशन भी आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका कंपोनेंट और डिविडेंडो। अभी फिफ्थ, ठीक है, तो अभी आपको अगर करना हो कंपोनेंडो, डिविडेंडो मीन्स अभी आपने कंपोनेंडो अलग करना सीखा, डिविडेंडो अलग करना सीखा।
न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर देते हैं तो कंपोनेंडो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डिविडेंडो। लेकिन अगर दोनों ही एक साथ आ जाएं तो फिर क्या करेंगे? मैक्सिमम इसी का यूज होगा, ठीक है। वो जो सेपरेट आपने पढ़ा है वो तो बस आप समझ ले, मैक्सिमम इसी का यूज आपको करना है। किस तरीके से यूज है? A/B इज इक्वल टू C/D है, ठीक है। कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे मींस क्या करना है? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देना है एंड न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सेम ऑपरेशन इधर C प्लस D एंड C माइनस D, ठीक है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड अपॉन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट, ठीक है। डिविडेंडो का मतलब ही है सब्ट्रैक्शन, कंपोनेंडो में है एडिशन। लेकिन सिर्फ कंपोनेंडो था तो न्यूमरेटर में आप डिनोमिनेटर ऐड करते थे, सिर्फ डिविडेंडो था तो न्यूमरेटर में आप डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन दोनों ही एप्लीकेशन एक साथ करने हैं तो आप न्यूमरेटर में क्या देखेंगे? कंपोनेंडो देखेंगे मींस एडिशन, एंड डिनोमिनेटर में आप क्या देखेंगे? डिविडेंडो देखेंगे, ठीक है। इस तरीके का जब आप ऑपरेशन करेंगे तो आपका क्या होता है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मींस दोनों ही आपका एक साथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में एक आप पढ़ेंगे क्या? कन्वर्टेंडो। ठीक है। कन्वर्टेंडो भी बहुत इजी है, A/B इज इक्वल टू C/D। आपको क्या करना है? न्यूमरेटर वैसे का वैसा रखना है, डिनोमिनेटर में आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। A/A माइनस B इज इक्वल टू C/C माइनस D मीन्स न्यूमरेटर में आप कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, वैसे का वैसा। अभी तक जितने भी आपने चेंजेस किया था न्यूमरेटर में अप्लाई हो रहे थे, कन्वर्ट कहते हैं कन्वर्ट्स ऑफ इट, ठीक है। तो कन्वर्टेंडो का मींस क्या है? डिनोमिनेटर में ऑपरेशन करना है। कैसा ऑपरेशन करना है? सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करना है। तो डिनोमिनेटर में अगर आपने क्या किया, मतलब कि अभी तक जो आप बोल सकते हैं कि कन्वर्टेंडो इज द इनवर्स ऑफ द dividendo, but not clearly it is possible because in dividendo denominator is b, but in convertendo numerator is, दोनों डिफरेंट हो जाएंगे थोड़ा सा। तो सिर्फ आपको इतना समझना है, आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, लेकिन लिखेंगे कहाँ? डिनोमिनेटर में लिखेंगे। न्यूमरेटर आपका वैसे का वैसा रहेगा, डिनोमिनेटर में आप a माइनस b मीन्स न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लिख देंगे। इधर भी न्यूमरेटर आपका वैसे का वैसा रहेगा, डिनोमिनेटर में आप न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर देंगे तो यह आपका क्या हो जाता है? कन्वर्टेंडो हो जाता है। फिर एक और चीज, आपको अगर कुछ ऐसा मिल जाए A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F, ठीक है। तो ये सारे इक्वल हैं, इन सबके जो आपके एंटीसेंट हैं एंड इनका जो आपका एंटीसीडेंट्स हैं एंड कॉन्सिक्वेंट्स हैं, इन सब का एडिशन भी इक्वल होता है मींस A प्लस C प्लस E अपॉन B प्लस D प्लस F। मींस कहने का ये है, अगर कुछ रेशियोज इक्वल होते हैं तो उनके न्यूमरेटर को आप ऐड कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे तो उनका जो रेशियो होगा वो भी इन्हीं रेशियोज के इक्वल होगा, ठीक है। आप करके देखें, 2/3 4/6 इक्वल है, बिकॉज 2 2 2 3 सेम इक्वल, 2/3 तो आ जाएगा ना जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो, ठीक है। अब हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, देखो कि ये सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। तो क्या देखा मैंने? न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को ऐड किया, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया, हमें क्या मिल गया? 2 4 6 3 6 9। अब इसको कैंसिल करें, 3 2 जा 3 3 जा, क्या मिल गया आपको? 2/3। एंड देखिए ये आपका सेम आ रहा है, ठीक है। मीन्स अगर आपके कुछ रेशियोज इक्वल हैं तो उनके एंटीसेंडेंट्स का एंड कॉन्सिक्वेंट्स का जो एडिशन होगा उसका रेशियो भी क्या होता है? इक्वल होता है।
मीन्स चाहे आप 2 रेशियोज में लें या फिर 3 में लें या फिर 4 रेशियो में, कितने में भी लें, उनके न्यूमरेटर का एडिशन एंड डिनोमिनेटर के एडिशन का जो रेशियो होगा वो इन्हीं रेशियोज के इक्वल होगा। ठीक है, तो आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा कन्वर्टेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो एंड componendo, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सारे फॉर्मूले सीखे कि कैसे क्या करना है इनको। एक बार मैं रिवाइज कर दूं आपको। आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, componendo, dividendo, componendo and dividendo, convertendo। ठीक है, ये आपने पढ़ा। ठीक है, इसमें क्या है? A/B इज इक्वल टू C/D। इसमें एप्लीकेशंस करने हैं। तो आपने क्या पढ़ा? इन्वर्टेंडो मीन्स इनवर्स। आप इसका क्या कर देंगे? इनवर्स कर देंगे। मीन्स इस केस में आपको क्या मिल जाएगा? B/A इज इक्वल टू D/C। A/B इक्वल टू C/D से इनवर्स करेंगे A/B का तो क्या मिलेगा? B/A। C/D का इनवर्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? D/C। ऐसा एप्लीकेशन करेंगे तो ये आपका क्या होगा? इन्वर्टेंडो, इनवर्स। अल्टरनेटो, अल्टरनेटो मीन्स मैंने क्या कहा? अल्टरनेट करना, इंटरचेंज करना। मीन्स आप क्या करेंगे कि मीन वैल्यू जो है उन्हें इंटरचेंज कर देंगे। इस B के प्लेस में C को लिख देंगे, C के प्लेस में आप B को लिख देंगे। मीन्स क्या मिल जाएगा? A/C इज इक्वल टू B/D। ये आपका क्या हो जाएगा? अल्टरनेटो हो जाएगा। फिर आपने पढ़ा कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में क्या करना है? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है। न्यूमरेटर क्या है? A, डिनोमिनेटर क्या है? B, ऐड कर दिया अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, वैसे का वैसा ही लिख देना है। दैट इज इक्वल टू, इधर न्यूमरेटर क्या है आपका? C, डिनोमिनेटर क्या है? D, आपने ऐड कर दिया, आपका डिनोमिनेटर एज इट इज, आपकी वैल्यू हो गई A+B/B इज इक्वल टू C+D/D। फिर आपने पढ़ा डिविडेंडो। डिविडेंडो मीन्स सब्ट्रैक्शन। कैसा सब्ट्रैक्शन? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दें। मीन्स A-B/B इज इक्वल टू C-D/D। आप सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाता है? डिविडेंडो हो जाता है। फिर बात आई कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। A में B को ऐड कर दिया, A में B को सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक को न्यूमरेटर में लिख दिया, दूसरे को डिनोमिनेटर में लिख दिया। दैट इज इक्वल टू C+D/C-D। ये क्या हो जाता है आपका? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये कैसे आता है? देखें, ये जो आपने कंपोनेंडो लिया और डिविडेंडो लिया, इन्हीं से ही आया। कैसे आया? ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। आपने क्या किया? फर्स्ट को डिवाइड कर दिया सेकंड से। मींस कंपोनेंडो को डिविडेंडो से डिवाइड कर दिया। कंपोनेंडो क्या था आपका? A+B/B। डिविडेंडो क्या था? A-B/B। इधर क्या था? C+D/D, C-D/D। ठीक है, डिवाइड किया तो क्या मिल गया? A+B/B। ये डिवाइड है,
डिवाइड में फ्रैक्शन है इसलिए डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो गया b अपॉन a माइनस b। इधर c प्लस d अपॉन d, ये डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, इस डिवाइड डिवीजन में डिनोमिनेटर में आपका फ्रैक्शन है इसलिए इसका रेसिप्रोकल हो गया d अपॉन c माइनस d। b से b कैंसिल, d से d कैंसिल हो गया, क्या बच गया a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। कंपोनेंटों को डिविडेंडो से आपने डिवाइड किया तो आपको कंपोनेंट और डिविडेंडो एप्लीकेशन की इक्वेशन मिल गई, दैट इज a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। आपको माइंड में प्रेशर नहीं रखना कि कैसे हो गया, आपको बस ये जानना है कि व्हाट इज कंपोनेंट और डिविडेंडो। कंपोनेंट और डिविडेंडो मींस व्हेन यू ऐड योर डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर एंड देन सब्ट्रैक्ट डिनोमिनेटर फ्रॉम द न्यूमरेटर, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, फिर आता है क्या कन्वर्टेंडो। कन्वर्टेंडो, कन्वर्टेंडो क्या है, आपको कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट कर देना है, किसको कन्वर्ट कर देना है, कैसे कन्वर्ट कर देना है, आपको न्यूमरेटर इस बार सेम रखना है। अभी तक आपने डिनोमिनेटर सेम रखा था सब में, इस बार न्यूमरेटर सेम रखना है। एंड डिवीजन में क्या कर देना है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब क्या कर देना है। ठीक है, सेम एज c अपॉन c माइनस d which is your कन्वर्टेंडो। ठीक है, आप न्यूमरेटर को सेम रखेंगे, इधर a है तो a रहा, इधर c था तो c रहा, लेकिन डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, मींस a माइनस d एंड हियर c माइनस d। ये क्या हो जाता है, आपका कन्वर्टेंडो हो जाता है। तो ये आपने पढ़ा क्या, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंटो, डिविडेंडो, कंपोनेंटो डिविडेंडो एंड कन्वर्टेंडो। ठीक है, अब इन्हीं का एप्लीकेशन करना है आपको आपके क्वेश्चन में। मैंने बोला आप डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट भूल जाता है कि क्या है कंपोनेंटो डिविडेंडो में, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर देंगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन आपका आंसर सही आ जाएगा अगर आपने कोई भी मिस्टेक नहीं की है तो। अब बाकी आपको याद रहता है, आप यूज कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया। ट्राई यही करना है, तो उसमें डिफिकल्ट है ही नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एप्लीकेशन ही है बस। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। एक और चीज आपने पढ़ी कि a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू a अपॉन f। अगर आपके कई सारे रेशियोज इक्वल हैं तो इन सारे रेशियोज का जो न्यूमरेटर का एडिशन होगा वो डिनोमिनेटर के एडिशन के रेशियो के इक्वल होता है। मींस दिस रेशियो इज आल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एडिशन ऑफ द इंसिडेंट्स एंड एडिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो आप इंसिडेंट्स जो भी है, न्यूमरेटर का एडिशन जो है, डिनोमिनेटर का जो एडिशन है, इनके रेशियो के इक्वल ये सारे रेशियोज आपके मिल जाते हैं। इन कंडीशन है कि ये सारे रेशियोज सभी इक्वल हैं। अगर ऐसा नहीं है कि दोनों डिफरेंट है तो भी ये केस अप्लाई नहीं होगा। अगर रेशियोज इक्वल है तभी इनके न्यूमरेटर का जब ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे तो वो इन दोनों रेशियोज के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलें अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कैसे एप्लीकेशन करना है इसका आपकी एक्सरसाइज में, कैसे अप्लाई करेंगे आप इसे। एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे a रेशियो b आर इन प्रोपोर्शन टू c रेशियो d, प्रूव दैट। व्हाट्स प्रूफ कह रहा है आपसे, प्रूफ करना है 2a प्लस 5b 2a प्लस 5b अपॉन 2a माइनस 5b इज इक्वल टू 2c प्लस 5d अपॉन 2c माइनस 5d। ये आपको प्रूफ करना है, बहुत इजी। देखिए आपने देखा कि भाई 2a 5 है, 2a 5 है, 2c 5d 2c 5c सेम है। प्रॉब्लम डिफरेंट क्या है, न्यूमरेटर में एडिशन में लिखा है, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन में लिखा है।
तो न्यूमरेटर में सेम वैल्यूज को ऐड करना, उन्हीं वैल्यूज को डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करना, ये क्या होता है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है। कैसे कर ये चीज में कैसे मिले, कैसे प्रूफ हो? अब इसे तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमें प्रूफ ही करना है। हमें जो गिवन है हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। हमने प्रूफ लिखा, गिवन है हमें क्या? a upon b is equal to c upon d। अब दिमाग में आया कि यार a तो 2a है, क्यों ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर कहा कि भाई लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर b तो 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो क्यों ना इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मीन्स हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड को 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ये कंडीशन आपके लिए बिल्कुल नेसेसरी हो जाती है कि राइट हैंड साइड में भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंख बंद करके आप ये जान लें, लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में आपको सेम चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ आपको देखना ये था कि आपने किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया, a में 2 से, b में 5 से, तो a को 2 से, b को 5 से, मींस 2/5 से आपको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आ गया? 2a/5b इज इक्वल टू 2c/5 दिया। अब क्या करना है? एक बार ऐड करके लिखना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, तो हम लिख देंगे आफ्टर बाय अप्लाइंग, बाय यूजिंग componendo and dividendo। क्या होता है? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना। राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना। इट्स योर प्रूफ। ओके, अब देखें, ये थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए। आपको ये प्रूफ मिल गया। कई बार होता क्या है कि ये इस वैल्यू को इधर लिख देते हैं, इस वैल्यू को इधर लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उन्होंने आपसे कह दिया होता कि प्रूफ 2a plus 5b upon 2c plus 5d is equal to 2a minus 5b upon 2c minus 5d, तो आप देखते हैं कि यार इधर a भी है, डिनोमिनेटर में cd आ गया, तो आपको अगर अच्छे से याद नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा तो कोई रूल था ही नहीं। अगर न्यूमरेटर में a भी है तो डिनोमिनेटर में भी तो a भी होना चाहिए ना। आपको क्या करना है? सब कुछ ऐसे ही कर देना है। इसके बाद में आपको अप्लाई क्या कर देना है? आपको अप्लाई कर देना है क्या? अल्टरनेटो। अल्टरनेटो में क्या होता है? देखो, इसने क्या किया? सिर्फ मीन वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया है। इधर जो न्यूमरेटर है उसको इसके फर्स्ट रेशियो में डिनोमिनेटर में लिख दिया, और फर्स्ट रेशियो का जो डिनोमिनेटर है इसे सेकंड रेशियो के न्यूमरेटर में, मींस इन दोनों को से इंटरचेंज कर दिया। तो आप इसके आगे क्या लिख देंगे? बाय अप्लाइंग अल्टरनेटो, और डायरेक्ट आप इस चीज को लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं। आपको बस ये देखना है कि क्या मल्टीप्लाई किया गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ने कहा था कि हम इसे कुछ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कैसे कर सकते हैं? आप लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा भी है इसे। कैसे करना है भाई? हमें तो सिर्फ इस LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। नो प्रॉब्लम, कर ले हम। हमने क्या किया? LHS लिखा, क्या है? 2a plus 5b upon 2a minus 5b। b को कॉमन कर लिया मैंने, b को कॉमन किया तो क्या हो गया? 2a upon b plus 5। डिनोमिनेटर में भी b कॉमन कर लिया, 2a upon b minus 5। b से b कैंसिल हो गया। LHS में तो a भी है, RHS में cd लाना है। हमें क्या पता है? a upon b is equal to c upon d। यूजिंग दिस a upon b के प्लेस में c upon d पुट करें, 2
सी अपॉन डी प्लस 5 अपॉन 2 सी अपॉन डी माइनस 5। अगेन वही एलसीएम लेके सॉल्व करना, 1 1। प्रॉब्लम बस यही थी कि आप यहाँ पर बी इधर था, ए इधर था, तब आप लिख ना पाते है ना। आपको वैल्यू को ए अपॉन बी चाहिए था, तभी आप सी अपॉन डी कर पाते। एक बार मैंने ए अपॉन बी मिला, उसके प्लेस में सी अपॉन डी लिख दिया, वापस आप इसका कैलकुलेशन कर दें। एलसीएम डी आ गया, इधर आपका 2c प्लस 5d अपॉन 2c माइनस 5d अपॉन डी। डी से डी कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 2c प्लस 5d अपॉन 2c माइनस 5d। इट्स योर RHS रूट। ठीक है, तो आप उसको आपसे अगर ये नहीं कहता है कि आपसे कहता है कि प्रूव इट, कि उसने नहीं बोला कि यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंडो, यू आर फ्री। आप चाहे इस तरीके से करें, चाहे आप कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज करेंगे। मोस्टली क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि आप कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज करें। आप रेशियो प्रोपोर्शन एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, आपको क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपको पता है, आप कोई भी एप्लीकेशन कर सकते हैं अनटिल जब तक वो आपको बाउंड ना करे। अगर उसने बाउंड कर दिया कि आपको इसी एप्लीकेशन से करना है, तो फिर भाई कोई चांस नहीं है, आपको वैसे ही करना होगा। लेकिन बाउंड नहीं किया है तो आपको जो भी मैथमेटिक्स पता है, जो भी ऑपरेशन आप करना चाहते हैं, बशर्ते वो आपके सिलेबस से होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप 10th स्टैंडर्ड में है, 12th स्टैंडर्ड के एप्लीकेशन करके आ जाएं, तो वो एग्जामिनर को तो सब पता है, वो बहुत क्वालिफाई होता है, लेकिन वो ये देखना चाहते हैं कि आप अपने स्टैंडर्ड के कंडीशंस को वैरी कर रहे हैं, स्टैंडर्ड के नॉलेज को वैरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। आप सिमिलर एज के बच्चों के साथ में कम्पीट कर रहे हैं, तो आपको दिखाना होगा कि हाँ ये एप्लीकेशन मैंने किया है। आप बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं करेंगे, आपको एग्जाम कॉपी में सब कुछ ऐसा, मैंने आपसे बोला है एग्जाम कॉपी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को ज्यादा ढूंढना ना पड़े, वो जैसे ही देखे उसे समझ में आ जाए कि आपने क्या ऑपरेशन किया है ना, क्योंकि उसे हर कॉपी के पैसे मिल रहे होते हैं। बाकी कॉपी में जैसे ही कुछ वो ढूंढना पड़ेगा ना, या फिर कहीं कुछ कट पीट आपने की होगी, तो वो दिमाग नहीं लगाएगा, एवरेज मार्किंग करके मूव कर जाएगा, डायरेक्ट आंसर देखेगा, एवरेज मार्किंग करके चला जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको कॉपी बिल्कुल साफ लिखनी है, और कॉपी आपकी बढ़िया होगी, बिल्कुल क्लियर होगी, नीट एंड क्लीन होगी, तो आप खुद भी देखेंगे कि आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होंगी। आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक कब होती है? जब आप इतना ज्यादा रफ वर्क को भी रफ वर्क कर देते हैं, इतना ज्यादा कटपीट कर देते हैं, तभी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। आप वर्क नीट एंड क्लीन कर रहे होते हैं तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4th पार्ट। सारे पार्ट्स एक जैसे हैं, इसमें भी यही गिवन है, a रेशियो b आर इन प्रोपोर्शन टू c रेशियो d, इट इज गिवन। ठीक है, कह रहा है LA प्लस MB टू प्रूव क्या प्रूव करना है? LA प्लस MB अपॉन LA माइनस MB इज इक्वल टू LC प्लस LC। अभी जो मैंने बताया सेम वही क्वेश्चन है, दैट इज इक्वल टू LA माइनस MB अपॉन LC माइनस MB। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। आपको गिवन है a रेशियो b एंड आर इन प्रोपोर्शन टू c रेशियो d। ठीक है, प्रूफ ये करना है। मैंने देखा न्यूमरेटर में क्या है, a को l से मल्टीप्लाई किया गया है, b को m से मल्टीप्लाई किया गया है। a एंड b कहाँ है? इधर भी है, यहाँ भी a l से मल्टीप्लाई है, b m से मल्टीप्लाई है। मीन्स हमें क्या गिवन था? प्रूफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, l अपॉन m से
मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को एल से, डिनोमिनेटर को एम से, मीन्स एल अपॉन एम से। इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्या हो गया, एल ए अपॉन एम बी इज इक्वल टू एल सी अपॉन एम जी। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यार कौन सा ऑपरेशन करें, इधर तो न्यूमरेटर में ए बी का है और डिनोमिनेटर में सी डी कर दिया है, तो कोई बात नहीं। इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा दिमाग लगाया है, इन्होंने इधर का जो ए बी है उसको इधर रख दिया, उन्हें इधर नहीं अच्छा लग रहा था, उसे कहा प्लस वाली वैल्यू को इधर रखेंगे, माइनस वाली इधर रखेंगे। कोई बात नहीं है, आप पहले जो आपको मिल रहा है वो ले आए, फिर दिमाग लगाएं कि मुझे ये जो प्रूव करना है उसे लाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आपको पता है कि भाई आपको एल ए प्लस एम बी लाना है, एल ए माइनस एम बी लाना है, जैसे भी मिल रहा है आप लेके आ जाएं, ठीक है। आपने क्या किया, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है। राइट हैंड साइड में से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है। आपको भाई एल ए प्लस एम बी मिल गया, एल ए माइनस एम बी मिल गया, एल सी प्लस एम डी मिल गया, एल सी माइनस एम डी मिल गया। प्रॉब्लम ये आई कि हमें इधर एल सी प्लस एम डी लाना है एंड इधर एल ए माइनस एम बी लाना है। तो ये क्या है, मीन वैल्यू का इंटरचेंजमेंट है, एंड इंटरचेंजमेंट के लिए क्या करते हैं, यूजिंग अल्टरनेटो। मैं यहाँ लिखा यूजिंग alternate, we have LA plus MB upon LC plus MD is equal to LA minus MB upon LC minus MD. Good. Okay? ये है आपका क्वेश्चन, नोट कर लें जल्दी से आप लोग। आप इसको डायरेक्ट भी करना चाहते हैं तब भी कर सकते थे, सेम बी कॉमन करते, ए अपॉन बी हो जाता, ए अपॉन बी की प्लेस में सी अपॉन डी कर देते, ठीक है। सेम वैसा का वैसा ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में सारे पार्ट्स जो हैं ऐसे ही होने हैं, आप कर लेंगे, ठीक है। अभी क्लियर हो गया ना सभी को कि कन्वर्टेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करना है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या है, कह रहा है सेकंड फर्स्ट पार्ट, इफ 5x plus 7y 5x plus 7y upon 5u plus 7v 5u plus 7v is equal to 5x minus 7y upon 5u minus 7v, so that x upon y, show that x upon y is equal to u upon v. So easy. अभी तक ये गिवन होता था, इसे प्रूफ करना होता था, अब आपको ये गिवन है, इसे प्रूफ करना है, नो प्रॉब्लम, प्रूफ। भाई हमें 5 7 ये जो है
इन सबको रिमूव करना है। तो कुछ कटपिट होनी चाहिए, कैंसिल कुछ होना चाहिए। डायरेक्ट मैंने क्या कहा कि अगर मुझे इधर अगर मिल जाएगा 5x अपॉन 7y इज इक्वल टू 5u अपॉन 7v मिल जाएगा, तो न्यूमरेटर से 5 कैंसिल, डिनोमिनेटर से 7 कैंसिल। तो इसके लिए करना क्या है, ये माइनस प्लस वाला तामझाम हमें हटाना है। अब ये माइनस प्लस कैसे जाएगा, यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंडो। मैं इधर डायरेक्ट अप्लाई करती हूँ, यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अप्लाई किया। न्यूमरेटर क्या है 5x प्लस 7y, इसमें डिनोमिनेटर क्या है 5। जस्ट अ मिनट, अभी नहीं करेंगे बिकॉज न्यूमरेटर xy है, डिनोमिनेटर uv है। तो इन दोनों को अगर कंपोनेंट और डिविडेंडो यूज कर लेंगे तो xy का ऑपरेशन uv के साथ नहीं हो पाएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लेकिन कुछ कैंसिल नहीं होगा। इसलिए हमें पहले क्या करना है, ये ध्यान देना है ना कि वो आपको बेवकूफ बनाकर लिखेंगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा। तो आपने पहले यहाँ क्या किया, यूजिंग अल्टरनेटो, क्या हो गया 5x प्लस 7y अपॉन, ये इधर आ गया 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 5u प्लस 7v अपॉन 5u माइनस 7v। ठीक है, अभी आप कंपोनेंट और डिविडेंडो यूज करेंगे, यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, न्यूमरेटर 5x प्लस 7y, इसमें ऐड करना है किससे, डिनोमिनेटर को 5x माइनस 7y। अभी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करना है 5x प्लस 7y, इसे सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर को 5x माइनस 7y। सेम आरएचएस में 5u प्लस 7v, इसमें ऐड करना है 5u माइनस 7v, फिर 5u प्लस 7v, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 5u माइनस 7v। आप सोच रहे होंगे आपने ब्रैकेट क्यों यूज किया है, बेटा ब्रैकेट जरूर यूज कर लेना, बिकॉज प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन माइनस में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप माइनस में डायरेक्ट दिमाग नहीं यूज कर पाएंगे और रॉन्ग कर देंगे ना, क्योंकि माइनस की वजह से जब ये ब्रैकेट ओपन होगा आपको इस टर्म से, इस फैक्टर से इस फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, इस पूरे से इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको दिखना चाहिए ना कि भाई ये एक है डब्बा, इस डब्बे से इस डब्बे को सब्ट्रैक्ट करना है। और जब ये आप डब्बा ओपन करेंगे, जब ये आप लॉक ओपन करेंगे तो माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे। इसलिए जब भी माइनस को, प्लस में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी ब्रैकेट लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप बेहतर यही होगा कि आप इसमें से इसको ऐड कर रहे हैं तो वो हमें सेपरेट दिख रहा है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो आप ब्रैकेट का यूज कर लें। अब आप इसे कर लें तो क्या मिल जाएगा आपको 5x प्लस 7y प्लस 5x माइनस 7y अपॉन 5x प्लस 7y। माइनस की वजह से 5x प्लस में था, माइनस हो गया, माइनस 7y था इसलिए प्लस 7y हो गया। मैंने बोला था माइनस ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। सेम इधर 5u प्लस 7v प्लस 5u माइनस 7v, 5u प्लस 7v माइनस 5u प्लस 7v, 7y प्लस 7y माइनस 7y कैंसिल, माइनस 5x प्लस 5x कैंसिल, 7v कैंसिल, 5u कैंसिल। क्या बच गया आपका 5x मीन्स हो गया 10x, 7y हो गया आपका 14y, 5u 10u एंड 14v।
न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर मैंने कहा था सेम प्लेस में है तो कैंसिल कर सकते हैं, इधर 10 भी न्यूमरेटर में इधर भी 10 न्यूमरेटर में। एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं होना चाहिए, तो है भी नहीं, कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। 14 से 14 कैंसिल, x अपॉन y इज इक्वल टू u अपॉन v, योर प्रूफ। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये है आपका प्रूफ कि आपको ये गिवन था, आपको ये 5, 7 ये सब हटाना था। आपने कहा यार कंपोनेंट और डिविडेंडो करते हैं तो क्या होगा, कट पिट होती ही होती है, तो मैं डायरेक्ट कंपोनेंट और डिविडेंड आप करते रहेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए यहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने अप्लाई किया और आपको प्रूफ मिल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी सेकंड का सेकंड पार्ट जो है सेम है, आप लोग कर लेंगे, बस डायरेक्टली क्या करना है, कंपोनेंट और डिविडेंडो यूज करना है। चाहे आपको इधर से इधर आना हो, इधर से इधर जाना हो, दोनों में कंपोनेंट और डिविडेंडो। डिफरेंस बस इतना है कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू यू अपॉन वी से इस तरीके का चेंज लाना है, तो पहले ये 5, 7 उधर लाना होगा, है ना, तभी आप कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो सेम एज जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको इस केस में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई देन यूज कंपोनेंट और डिविडेंडो। ठीक है, और इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ 4a plus 5b into 4c minus 5d, 4a plus 5b into 4c minus 5d is equal to 4a minus 5b into 4c plus 5d. Prove that A, B, C are in proportion. To prove A, B, C, D are in proportion, it means A upon B is equal to C upon D. Same question. अब थोड़ा सा सोचें, इसमें दिमाग यूज करें, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे आप सब। इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पहले ध्यान देना है कि किस तरीके का आप ऑपरेशन इधर करेंगे ताकि आपको ये मिल जाए, a अपॉन बी एंड इक्वल टू सी अपॉन डी मिल जाए। कंपोनेंट और डिविडेंडो ही यूज करना है, लेकिन पहले थोड़ा सा कुछ इंटरचेंजेस करने होंगे आपको। चलिए देखिए, आपको
आपको a अपॉन बी सी अपॉन डी लाना है, मीन्स कहीं कन्वर्टेंडो कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करना है। लेकिन ध्यान रखें कंपोनेंडो डिविडेंडो बेनिफिशियल आपके लिए तभी होगा जब न्यूमरेटर में जो वेरिएबल्स हैं वही वेरिएबल्स आपके डिनोमिनेटर में हैं। मींस अगर न्यूमरेटर में ए बी है तो डिनोमिनेटर में भी ए बी होना चाहिए, तभी आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैंने क्या किया, इधर क्या लिखा हुआ है 4a प्लस 5b एंड इन्होंने 4a माइनस 5b होना चाहिए डिनोमिनेटर में, उसको इधर लिख दिया, डिनोमिनेटर है इसको उठा के इधर लिख लिया अपॉन, तो इधर ये मल्टीप्लाई में है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब राइट साइड में अभी क्या बचा हुआ है 4c प्लस 5d, देखिए अभी ये टर्म तो कहीं लिखा ही नहीं मैंने, ये लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा 4c माइनस 5d। अब हमारे लिए हेल्पफुल हो गया, न्यूमरेटर में भी ए बी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी ए बी वेरिएबल, इधर न्यूमरेटर में सी डी इधर भी सी डी है, ठीक है। अब सिंपल यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो, यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, ठीक है। न्यूमरेटर में 4a प्लस 5b, इसमें क्या करना है डिनोमिनेटर को ऐड कर देना है, न्यूमरेटर 4a प्लस 5b, इसमें क्या करना है डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, इधर न्यूमरेटर 4c प्लस 5d, इसमें क्या करना है डिनोमिनेटर को ऐड कर देना है 4c माइनस 5d, 4c प्लस 5d, इसमें से डिनोमिनेटर 4c माइनस 5d को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा क्या है, आप इसको ऐड करेंगे 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b अपॉन 4a प्लस 5b माइनस 4a प्लस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d अपॉन 4c प्लस 5d माइनस 4c प्लस 5d, माइनस 5b प्लस 5b कैंसिल, माइनस 4a प्लस 4a कैंसिल, माइनस 5d प्लस 5d प्लस 4c माइनस 4c कैंसिल, 4a प्लस 4a 8a, 5b प्लस 5b 10b, 4c प्लस 4c 8c, 5d प्लस 5d 10d, 8 से 8 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, इट मीन्स a b c d, उन्होंने जो लैंग्वेज दी है वही लिख देंगे आर इन प्रपोर्शन, ठीक है। उसने कहा था प्रूव ABCD आर इन प्रपोर्शन, हमें ये मिल गया, इट मीन्स आपका ABCD क्या है प्रपोर्शन में है। तो अभी आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन हैं उनमें सेम इसी तरीके से कंपोनेंटो डिविडेंडो यही यूज करना है। आप लोग आगे के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बाकी के जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम लोग नेक्स्ट से देखेंगे। ओके, थैंक यू।